गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। और यह जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसमें दो वेरिएबल फंक्शन होते हैं, एक्स वाई, एस और टी, कोई दो यू भी, ये कोई दो वेरिएबल फंक्शन हो सकता है। तो इसमें दोनों वेरिएबल फंक्शंस जो होते हैं उसका वैल्यू फाइंड करना पड़ता है। इसे सॉल्व करने का 5 मेथड है। देयर आर 5 मेथड है। उस 5 मेथड का मैं नाम बता रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 5 मेथड है जिसके द्वारा इस समीकरण को, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी मैं इसका जनरल फार्मूला बताऊंगा और कंडीशन बताऊंगा कि यह दोनों इक्वेशन के सॉल्व होने का कंडीशन क्या है, कैसे हम ये पहले इसको हम लोग चेक कर लेंगे कि आखिर यह जो इक्वेशन गिवन है यह इसका सॉल्व होगा कि नहीं, इसका यूनिक सॉल्यूशन है न कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, नहीं कि नो सॉल्यूशन है। पहले इसको चेक कर लूँगा। जिसका कंडीशन है वो कंडीशन मैं आज पहले बताऊंगा। और एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का वन पेयर लेंगे और उसी वन पेयर को आपको अच्छे से समझाकर उसको 5 मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा मैं। ओके, चलिए तो फिर चलते हैं। ये इसका ये फार्मूला लिखते हैं। ये देखिए, इसका जनरल फार्मूला होता है, a1 x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड होता है a2 x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसका कंडीशन नंबर 1 है कि इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये c1 बाई c2 इक्वल नहीं होगा, ये दिस बाई दिस, c1 बाई c2, b1 बाई b2 और a1 बाई a2, ये सब कोफिशिएंट है इसका। जब ये दोनों इक्वल होगा और ये इक्वल नहीं होगा तो देन नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्व नहीं होता है। नो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और इसको जब हम लोग ग्राफिकल मेथड के द्वारा जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो दोनों जो लाइन आएंगे ना वो ऐसा पैरेलल आ जाता है। दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, वो कहीं कटेगा ही नहीं कि वो सॉल्व होगा। ये मैं एक साथ ही बता देता हूँ। ये दोनों लाइन इसके क्या हो जाएंगे, इसके पैरेलल आ जाएंगे लाइन, ऐसा पैरेलल लाइन आ जाएगा जब आप इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस सिचुएशन में इसे नो सॉल्यूशन तो हो गया, बट जो पैरेलल होता है तो ये तो सॉल्व हुआ नहीं, तो इसे इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। ठीक है, ये जो सॉल्व नहीं होगा उसको इनकंसिस्टेंट और जो सॉल्व होगा उसको कंसिस्टेंट बोला जाता है। अब सेकेंड नंबर देखिए, इफ a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और ये दोनों इक्वल और ए भी इक्वल हो गया। चलिए, तीनों आपस में इक्वल हो गया। यहाँ पर लिखेंगे देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तब ये दोनों जो लीनियर इक्वेशन उसका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और इसका जब हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं तो एक लाइन पे फिर दूसरा लाइन आ जाता है, ऐसा बताइए। इसे जब एक लाइन दूसरे लाइन पर आ जाता है तो इसको कहा जाता है कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट। इसको बोलते थे पैरेलल। ठीक है, और ये आखिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ लेकिन सॉल्यूशन तो हुआ, तो इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। 3 नंबर कंडीशन देख लीजिए। तो 3 नंबर होता है कि इफ a1 बाई a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बाई b2, और इसे
थर्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है, इक्वल हो या नहीं हो, थर्ड नंबर से कोई मतलब नहीं है, इक्वल हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। C1/C2 तो दोनों इक्वल हो या नहीं, इससे इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि देन यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जब हम लोग इसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये देखिए दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा। क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। इंटरसेक्ट टू ईच अदर, और इस इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे कंसिस्टेंट। तो यही तीन कंडीशन था, जो ये था। अभी मैं ये चेक करने का हो गया कंडीशन। उसके बाद में अब ये 5 मेथड से इसको सॉल्व किया जाएगा। उसको मेथड का नाम मैं अभी लिख देता हूँ। देयर आर 5 मेथड है, देयर आर 5 मेथड दैट solve this equation। देखिए 1 नंबर है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसके बाद है कंपैरिजन मेथड, उसके बाद है ये ग्राफिकल मेथड, उसके बाद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 मेथड्स के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। मैं एक इक्वेशन उठाऊंगा और पांचों को 5 मेथड से उसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो देखिए मैं इस या एक एग्जाम्पल में एक बुक का ही क्वेश्चन लिया हूं। इसको मैं 5 मेथड से आपको सॉल्व करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए 5 मेथड का भी। आपको एग्जाम में भी आता है 5 मेथड से सॉल्व करने का। तो इसको फर्स्ट मेथड जो सबसे ईजी होता है, आपको एग्जाम में यदि कोई भी एक मेथड मेंशन किया हुआ रहे तो उस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई भी मेथड मेंशन नहीं किया हुआ है तो उसका एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी होता है। ये आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड का मीनिंग होता है एलिमिनेट कर देना, मतलब इसके एक जो वेरिएबल फंक्शन है उसको क्या करते हैं हम लोग, एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए ये इजीली एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ भी कोई भी नंबर के द्वारा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये +3y और ये -3y है, +3y और -3y है। तो इसको कुछ भी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2, 1 और 2 को प्लस कर देंगे। 1 + 3y = 6 और 2x - 3y = 12। इसको आप प्लस कर दीजिए, इससे ये देखिए कट गया, यहाँ पर मिल गया आपको 3x और यहाँ पे मिल गया 18, x = मिल गया 18/3 = 6। ओके, तो क्या लिखते हैं, पुटिंग इन इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x = 6। तो चलिए पुट करिए 1 में। तो देखिए पहले ही 6 लिख दिया हूँ, +3y और = 6 तो इम्प्लाइज 3y = 6 - 6, तो क्या हो जाएगा 0, 3y = 0, तो y = हो गया 0। अब क्या लिख देंगे, यहीं पे आंसर लिख देता हूँ कि आंसर जब लिखा जाता है तो लास्ट में 10 लिखना ज़रूरी होता है। x = 6
और y इक्वल टू 0। ये हो गया सॉल्व। अब इसका दूसरा जो मेथड होगा उसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, वहाँ उसी का यूज़ कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम वन माने इक्वेशन 1 से चलेंगे। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3y। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं 3 नंबर इक्वेशन। तो इसको क्या करेंगे, पुटिंग इन टू द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। तो 2 में पुट करिए। देखिए, तो 2 इंटू, अब x का वैल्यू पुट करेंगे तो x माइनस 3y और माइनस 3y और इज इक्वल टू 12। चलिए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो देखिए, माइनस 6y माइनस 3y तो हो गया माइनस 9y और इज इक्वल टू में क्या मिलेगा, 12। इधर प्लस 12 तो इधर आके माइनस 12। तो माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 बाई माइनस 9 तो 0। ओके, तो चलिए अब x का वैल्यू देख लेते हैं। x का वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। x इज इक्वल टू क्या है, 6 माइनस 3 और y का वैल्यू 0। तो 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो क्या लिखेंगे, 10 x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। 2 मेथड हो गया, 3 मेथड और बाकी है। ओके, अब मैं इसको कंपैरिजन मेथड के द्वारा सॉल्व करूंगा। तो देखिए कैसे क्या लिखा हूँ कि सॉल्व बाय कंपैरिजन मेथड। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है कि फ्रॉम 1 माने समीकरण 1 से। तो एक क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो फिर x इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3y। माने x का वैल्यू फाइंड कर लेना है जो होगा, ठीक है, x का वैल्यू फाइंड कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हूँ फ्रॉम 1। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 3। और फ्रॉम 2, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो 2x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y, इधर माइनस 3y था, उधर जाकर प्लस 3y हो गया। x इज इक्वल टू हुआ 2 प्लस 3y बाई 2। ये इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। मैंने हम लोग इक्वेशन 1 से भी x का वैल्यू फाइंड करेंगे और 2 से भी x का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम 3 एंड 4, माने 3 और 4 से। ए भी x इक्वल टू हो गया और ए भी x इक्वल टू हो गया, तो दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू आपको मिला 12 प्लस 3y बाई 2, ये मिला, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और ये 6y इज इक्वल टू 12 प्लस 3y। तो माइनस 6y इधर आ गया तो वो भी 3y इज इक्वल टू 12 और माइनस 12। माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू मिल गया 0, ठीक है। इक्वेशन 3 और 4 किसी में भी x का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा 3। तो ये इन 3 नंबर में पुट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। x इज इक्वल टू क्या हो गया, 6। यहाँ पर लिखेंगे 10, x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 हो गया। ओके, अब मैं इसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व करूँगा। तो दोनों इक्वेशन को लिख लिया हूँ, ये इक्वेशन 1 हो गया और इक्वेशन 2 हो गया। तो सॉल्व बाय ग्राफिकल मेथड फ्रॉम 1, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 होगा। तो इसको सॉल्व किया जाता है कि x का वैल्यू आप पहले फाइंड कर लीजिए। तो x माइनस 3y, इसके बाद यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाकर मिनिमम 3 तो वैल्यू फाइंड करना है, मिनिमम 3 वैल्यू फाइंड करना है। 4 भी होगा तो कोई आपत्ति नहीं है, मिनिमम 3 होना चाहिए।
तो देखिए अब इसमें आप यहाँ पे x इक्वल टू 6 माइनस 3y है, तो उसमें x का वैल्यू आप पुट करिए। पुट करेंगे तो ऐसा रखना है कि 10 से कम है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब ग्राफ पेपर पे आपको दिखाना है तो फिर 10 से ज़्यादा दिखाना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसलिए 10 से कम रखना है। तो देखिए मैं ये y इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, तो 6 माइनस 3 इंटू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये आपका x का वैल्यू मिल जाएगा 6। चलिए अब y का वैल्यू जब 2 रख दूंगा तो फिर 3 2 जा 6 हो गया अभी, और ये भी 6 है, तो 6 माइनस 6 तो हो गया 0। चलिए तो फिर y का वैल्यू 1 रखता हूँ, तो 3 इंटू 1, तो 6 माइनस 3 तो हो गया 3। फिर इसके बाद x का y का वैल्यू चलिए 3 रख देता हूँ, तो ये हो गया 3 3 जा 9, तो 6 माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 3। ओके, और उसके बाद इसको हम लोग थोड़ा पॉइंटिंग कर लेते हैं, ऐसे करना जरूरी है। XY इज इक्वल टू 6 0, ये कोऑर्डिनेट हो गया। ऑलवेज x का वैल्यू पहले होता है और y का वैल्यू बाद में होता है। 0 2, उसके बाद 3 1 और -3 और 3, ये हो गया 4 पॉइंट हो गए। तो फ्रॉम 2 से फिर चलेंगे, इससे भी हम लोग x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 12, और ये -3y है तो इधर आकर +3y हो गया। फिर x इक्वल टू मिलेगा 12 प्लस 3y और बाई 2। फिर इसका हम लोग बॉक्स बना लेते हैं जैसे इसके पहले बनाए थे। तो ये हो गया x, ये हो गया y, 1 2 और 4 वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए आप y का वैल्यू पुट करिए। तो y का वैल्यू चलिए 0 पुट कर देता हूँ पहले, तो 3 इंटू 0 तो 0, तो 12 प्लस 0 तो 12, अब बाई 2 तो ये हो गया 6। ओके, ऐसा पुट करना है कि हम लोग को होल नंबर आना चाहिए। तो फ्रैक्शन में बाई में 2 है तो चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा होल नंबर में आ जाए तो अच्छा है। तो इक्वल टू -2 रख रहा हूँ, तो 3 इंटू -2 तो ये -6 हो जाएगा, तो 12 माइनस 6 तो 12 बाई 2 तो ये हो गया 3। फिर उसके बाद जी -1 पुट कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो फिर ये -3 हो जाएगा, तो 12 माइनस 3 तो 9 बाई 2 तो ये हो गया 4.5 चलेगा, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है। तो -3 फिर रख दीजिए, कोई बात नहीं है। तो -3 तो ये -9, तो 12 माइनस 9 तो हो गया 3, तो 3 बाई 2 तो 1.5। इससे भी हम लोग यहाँ थोड़ा पॉइंटिंग कर लेंगे, अच्छा रहता है। तो ये हो गया आपका 0 6 0 3 -2, और ये हो गया 4.5 और -1, और उसके बाद हो गया 1.5 और -3। ओके, अब देखिए इसके बगल में ग्राफ बना दिया हूँ यहाँ पे, इसको कॉपी पर ही दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। तो इक्वेशन 1 में क्या है, जो समीकरण 1 में 6 0 है, तो x का वैल्यू 6 है और y 0 है, तो इस पॉइंट पे होगा। बोलिए, इसका नाम हो गया 6 0। 6 0 का मीनिंग कि x का वैल्यू 6 है और y 0 है, तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो एक्सिस पर ही रहेगा। ओके, उसके बाद है 0 2, उसके बाद है x 0 है, x क्या है 0 और y ये 2 है, ये इस पॉइंट पे हो गया। उसके बाद है 3 1, x है 3 और ये है 1, ये देखिए एकदम सामने ले लेंगे ऐसा 3 1। उसके बाद -x -3 है, तो y क्या है यहाँ पे -3 कर लेते हैं, तो y 3 है, ये देख लीजिए। देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आपको आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन चला गया। ओके, अब चलिए इक्वेशन 2 से आप कहते हैं नज़र के सामने है, आप देख लीजिए। तो फिर इस पर भी 6 0 है, एक पॉइंट तो यही हो गया। दूसरा है x 3 है और y -2 है। तो फिर उसके बाद ये थर्ड है 4.5 और 1, x का वैल्यू आपको 4.5 ये होगा, x का वैल्यू हो गया 4.5 और ये -1 है, तो ये इस -1 के सामने यहाँ पर ले आऊँगा, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है x 1.5 है, 1.5 तो ये हो गया आपको -3, ये क्या हो गया -3, नहीं बनाए थे यहाँ पर बना देते हैं, ये हो गया -3, ये हो गया सर। तो ये सेकेंड नंबर पॉइंट देखिए x 3 है और y -2 है। और उसके बाद थर्ड नंबर पॉइंट
4.5, x 4.5 है यहाँ पे, थोड़ा इधर हो गया, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई बात, आप ग्राफ पर करेंगे तो ठीक रहेगा। 4.5 और -1, y -1 है। उसके बाद फोर्थ नंबर पॉइंट है, x का वैल्यू 1.5 है तो इस दोनों के बीच होगा, और y -3 है तो यहाँ पर हो गया, ये देखो इसके बीच, और ये भी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और दोनों का जो इंटरसेक्ट जहाँ पे करेगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 6 0, तो यहाँ पर हो गया x = 6 और y = 0। ये ग्राफिकल मेथड द्वारा इस तरह से सॉल्व किया जाता है, और ये आपको एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा। नेक्स्ट जब वीडियो बताऊंगा तो ऐसा और भी सॉल्व करके बताऊंगा, फिर जब उसका टेस्ट का ये करूंगा, टेस्ट का क्वेश्चन बनाऊंगा मॉडल सैम्पल पेपर, तो उसमें भी दिखाऊंगा, कोई आपत्ति नहीं है, आप लोग उसको प्रैक्टिस करिएगा। अब इस समीकरण को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करूँगा। इसको अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि इसको जब आप अपर क्लास 11th 12th में आप जब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेंगे तो वहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको डिटर्मिनेंट में लगेगा, और अदर भी टॉपिक है उसमें भी इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना जरूरी है। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसको हम लोग a1 x और b1 y और c1 के फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए +6 से उधर -6 ले लिए हैं, तो इक्वेशन 1 हो गया, और इसको भी 2x -3y और -12 = 0 हुआ, तो ये इक्वेशन 2 हो गया दोनों का। तो इसको यहाँ पर लिखूँगा आपकी सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके, तो देखिए इसका फॉर्मूला भी होता है, ऐसे मैं इसको ब्लू पेन के द्वारा लिख भी दूंगा। देखिए यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो 1 है, ये a1 हो गया, ये 3 आपका b1 हो गया, और ये c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, और ये b2 हो गया, और ये c2 हो गया। ओके, तो फिर देखिए फॉर्मूला ये b1 c2 होता है, b1 c2, अब इसी को फिर उलट दीजिए तो हो जाएगा b2 c1। उसके बाद होगा y = होगा ये c1 a2 मैंने ये दिस इंटू दिस, तो फिर इसी को उलट दीजिए तो c2 और a1, और = इधर हो जाएगा 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, इजीली हो जाएगा। ये मेथड सबसे इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ता है, और बहुत जल्दी सॉल्व भी हो जाता है इसके द्वारा। तो चलिए b1 देखिए 3 और c2 हो गया -12 माइनस b2 अब देखिए -3 है, -3, और c1 क्या है, तो c1 आपका -6 है। ओके, चलिए y बाई, तो चलिए c1 देखिए, c1 आपका -6 है, उसके बाद a2 2 है, माइनस c2 -12 है, और a1 1 है, = 1/a1 b2, तो 1 × -3 माइनस a2, तो 2 × b1, तो b1 क्या है 3 है, ये हो गया। ओके, अब देखिए कितना इजीली, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, x बाई, तो चलिए 12 3 जा -36, और ये माइनस होगा, ये माइनस तो प्लस ही हो गया, तो -18 = y/12 और +12। इसका देखिए मैं सिंप्लीफाई कर लिया हूँ, इसके y के बाई में 0 आ रहा है, ऐसे बाई में 0 तो आना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को लेकर बनाया हूँ आपको इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, लेकिन बाई में आपको 0 नहीं आएगा। इसको x बाई जो है, और y बाई, और ये इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लेते हैं, तो फिर यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, ये फर्स्ट और थर्ड, मैंने थर्ड आपको लेना ही है, तो x बाई सॉल्व किया हुआ होगा टोटल सही है, बट y = जो 0 आता है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा y में 0 आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करने के लिए नहीं देगा। x = 1/9 × 54, ये हो गया, तो x = हो गया 6, और इधर देख लीजिए फ्रॉम
2 and 3। तो ये देख लीजिए कि y इज इक्वल टू 0 है और y माइनस y, तो इसी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y इज इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, तो फिर y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं 10 कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। मैं एक समीकरण को देखा आपने कि एक मैंने 1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को लिए और इसको 5 मेथड से सॉल्व करके बता दिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। किसी दूसरे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मन से पढ़ाई लिखाई करते रहिए और वीडियो को देखते रहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट में लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।